हेलो। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, जो हम सीरीज़ बाय सीरीज़ लेते हुए चलेंगे। और सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन देखना चाहेंगे एक बार। तो ये क्या है, सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 2000 फॉर रुपी 23,000। ये 23,000 टोटल कैश में सैलरी पे हुई, ठीक है। और अनपेड एज ऑन 31 मार्च 2015, मतलब पिछले साल कितनी थी अनपेड, 1400, ठीक है। और प्रीपेड कितनी थी पिछले साल, 400 रुपये, ठीक है। अनपेड इस साल मतलब 2016 में इतनी है 1800, और प्रीपेड पिछले इस साल कितनी है 1600। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो ना, तो सबसे पहले एक माइंड में रखो स्ट्रक्चर कि हम पहले दो बैलेंस शीट्स बना लेते हैं। लेट सपोज हम समझ लेते हैं पहले 2015 को क्या पोजीशन थी। 2015 को हमारे पास 1400 रुपये की अनपेड सैलरी थी, जो कि आपको यहाँ नजर आएगी, और प्रीपेड सैलरी थी 400 रुपये की, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस है ना, वो हम मान लेते हैं कि ये रिजर्व एंड सरप्लस है, दिस इज रिजर्व एंड सरप्लस। और जो एनपीओ चैप्टर में बोला जाता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपके माइंड में बन जानी चाहिए। अब हम समझते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए अनपेड सैलरी 1800 रुपये और प्रीपेड सैलरी 600 रुपये, ठीक है। और ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब और मैंने बोला, और मैंने एक्चुअल पेमेंट कितनी हुई है, 23,000 रुपये। लेट सपोज कि ये जो भी है ये बैंक ओवरड्राफ्ट से हमने पे किया है, मतलब हमारे पास कैश नहीं था, तो ये हमने बैंक ओवरड्राफ्ट से पे किया है ना। तो ये आपके फ्लो माइंड में बैठ जाना चाहिए। तो अब आपको क्या समझना है, आपको क्लोजिंग एसेट पहुंचाना है अनपेड सैलरी 1800 रुपये, प्रीपेड सैलरी 600 रुपये, और आपके पास ओपनिंग 400 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। और अनपेड सैलरी 1400 रुपये। तो अब इसके लिए आप क्या करो, जो ओपनिंग है उसे रिवर्स करो, और जो अभी वाला है उसे नया डालो। मतलब क्या हुआ, जो ओपनिंग है, ओपनिंग में क्या था, एसेट था, प्रीपेड सैलरी एसेट था। तो अब इसे रिवर्स करना है, तो एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। अब इसे रिवर्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो प्रीपेड सैलरी को मैंने कर दिया क्रेडिट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रीपेड को मैंने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि ये 2015 का है, ठीक है। अब इसी सिमिलर लाइन पे जो 2015 की अनपेड सैलरी है ना, अनपेड सैलरी, इसे करो आप डेबिट, क्योंकि सैलरी ये क्या थी, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। तो इसे मार दिया मैंने डेबिट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अनपेड सैलरी, ठीक है, अच्छा, ठीक है। अब मुझे प्रीपेड एसेट बनाना है 2016 में 600 रुपये, तो मैंने इसे मार दिया डेबिट, प्रीपेड सैलरी, क्योंकि ये मुझे एसेट बनाना है नया, तो प्रीपेड सैलरी 600 रुपये, ठीक है। और अनपेड सैलरी, मुझे बनाना है 1800 इस साल, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैलेंस शीट में मुझे 1800 रुपये लाना है, तो मैंने इसे मार दिया क्रेडिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ठीक है। लाइबिलिटी को जब रिवर्स करना होता है तो डेबिट मारना पड़ता है, जब लाइबिलिटी को बनाना होता है तो क्रेडिट मारना पड़ता है। तो लाइबिलिटी को मैंने क्रेडिट मार दिया, ठीक है। अब मैंने बोला ये पैसा मैंने दिया कहाँ से, ये जो 23,000 रुपये जो मैंने दिया है, ये मैंने दिया कहाँ से है, तो ये मैंने बोला टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। अब इससे आपका क्या होगा, सैलरी एक्सपेंडिचर निकल जाएगा साल का, ठीक है। इससे आपका क्या निकल जाएगा, सैलरी एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। अब जब ये सैलरी एक्सपेंडिचर निकला, तो आप क्या करो, जो पुराना जो बैलेंस आ रहा था उसमें ये सैलरी एक्सपेंडिचर मतलब लॉस है, तो ये ऐड बैक कर दो। तो 23,200 प्लस 1000 रुपये, ये वाला 1000 रुपये, तो आपका ये बन जाएगा 24,200 रुपये, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। अब आप इसी ही चीज़ को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि अब मुझे अनपेड सैलरी 1400 से 1800 रुपये करनी है, 1400 से 1800 रुपये करनी है, तो इसका मतलब मुझे 400 रुपये बढ़ानी है, ये चीज़ 400 रुपये बढ़ाना है मुझे इसे, ठीक है। 400 रुपये मुझे बढ़ाना है, तो अगर मुझे लाइबिलिटी बढ़ानी है तो मतलब मेरा खर्चा बढ़ेगा, मतलब 23,000 रुपये से 400 रुपये प्लस होंगे, मतलब ये खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा 400 रुपये से, ठीक है। मतलब इतना रुपये प्लस होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ प्लस होगी, ठीक है। और मुझे एसेट अपना बढ़ाना है, एसेट अपना बढ़ाना है, मतलब क्या हुआ, एसेट को अगर बढ़ाना होता है, मतलब एंट्री क्या डलेगी, एसेट को बढ़ाना है, तो मतलब प्रीपेड सैलरी कितने से डिफरेंशियल एंट्री डालोगे, 200 रुपये से, क्योंकि 400 तो ऑलरेडी आ रहा है बैलेंस शीट में, तो 200 रुपये से आप डिफरेंशियल बढ़ाओगे। और टू पी एंड एल मतलब टू सैलरी, तो इसका मतलब क्या होगा, पी एंड एल आपका कम हो जाएगा, मतलब जो खर्चा है ना वो आपका माइनस हो जाएगा। मतलब 23,000 में से 400 रुपये प्लस होगा, प्लस क्यों होगा, क्योंकि लाइबिलिटी बनानी है आपको 400 रुपये से, और ठीक है। तो लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो मतलब क्रेडिट मारना है लाइबिलिटी हो, और डेबिट क्या मारोगे आप, खर्चा। तो खर्चा आपका
23,000 प्लस 400 हुआ, लेकिन आपका एसेट आपको क्या करना है, प्रीपेड जो था, जो प्रीपेड एसेट था आपका, अब उसे क्या करना है, आपको 400 से 600 बनाना है, मतलब एसेट को बढ़ाना है। तो एसेट को बढ़ाना है तो मतलब खर्चा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि खर्चा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब एसेट डेबिट टू क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी बनेगा तो एक्सपेंस डेबिट टू लाइबिलिटी। तो होगा क्या, 23,000 प्लस 400 माइनस 200, तो अल्टीमेटली P&L में खर्चा चल जाएगा 23,200, जो कि इस एंट्री के थ्रू भी आ रहा है। तो मतलब आपको अगर सिंपल में अगर समझना है ना, तो सिंपल क्या होता है, बैलेंस शीट में जितना डिफरेंस आ रहा है ना ओपनिंग और क्लोजिंग में, उससे आप डिफरेंशियल एंट्री भी मार सकते हो ना, और इस वाली पूरी पूरी एंट्रीज को अवॉइड कर सकते हो। जो ये मैंने पूरा रिवर्स किया है और जो नया चढ़ाया है ना, आप इन्हें रिवर्स कर दिए, मतलब इन्हें ना डाल के आप क्या कर सकते हो, सिर्फ डिफरेंशियल डालो। मतलब लाइबिलिटी को जैसे 1400 से 1800 बढ़ाना है तो सिर्फ 400 की एंट्री डालो, ठीक है। और जो पहला हमने जो सीखा था उसमें क्या किया था, हमने पहले 400 रिवर्स किया था, फिर 1800 नया डाला था। अल्टीमेटली तो इम्पैक्ट वही है ना। अब हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग समझने, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ, अब इस इलस्ट्रेशन में देखते हैं, रिसीव्ड इन कैश, ये कैश में मुझे रिसीव हुआ 42,000 रुपये। अब 1600 जो था वो पूरे पिछले साल का था, तो इसका मतलब पिछले साल मेरी बैलेंस शीट में एसेट आ रहा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1600 रुपये से, ठीक है। अब मैंने बैलेंस शीट को टैली कराने के लिए मान लिया कि मेरे पिछले साल प्रॉफिट था जो 1600 रुपये था, ठीक है। और एंड ₹600 फॉर, अब इसी 42,000 में से 600 रुपये कौन सा है, जो 2017 के लिए, मतलब ये क्या है, मेरा एडवांस में मुझे रिसीव हो चुका है, ये जो पैसा है ये एडवांस में मुझे रिसिप्ट हो गया है। तो अब ये 2016 की तो इनकम है नहीं, ये 2017 में इनकम बनेगी, तो ये फॉर द टाइम इन मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो जैसा कि आप ये यहाँ पे देख सकते हो, 2 मिनट, ये वाली चीज़ मैंने लाइबिलिटी बुक कर दी, क्यों, क्योंकि ये तो मेरी लाइबिलिटी है अल्टीमेटली, ये जो पैसा रिसीव हुआ है मेरी इनकम थोड़ी ना है, ये तो 2017 में इनकम बनेगी, ठीक है। और ऑल्सो ₹3,000 इज़ येट टू बी रिसीव्ड, ठीक है। अब हम 1 बाई 1 चलते और सारी एंट्रीज डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे पैसा रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ये क्या है, मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब एक तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें से 1600 पिछले साल का था, तो ये जो 1600 जो पिछले साल का रिसीव हुआ, मतलब ये डेबिट बैलेंस जो था, अब मुझे ये खत्म करना है, क्योंकि अब तो ये एसेट रहा नहीं ना मेरे पास, तो ये मुझे हटाना है, तो मैंने इसे हटाना है। तो अगर एसेट को हटाना हो तो होता है क्रेडिट एसेट, तो मैंने एसेट को कर दिया क्रेडिट, कितने रुपए से, ठीक है, 1600 रुपये से, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन को मार दिया डेबिट, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन जो था 1600 रुपये, ये इस साल की इनकम थोड़ी ना है, ये तो पिछले साल की इनकम थी। तो 42,000 में से मैंने 1600 रुपये माइनस कर दिया अल्टीमेटली, ठीक है। अब मैंने बोला 600 रुपये जो रिसीव हुए आपको, ठीक है, ये जो 600 रुपये रिसीव हुए, इसमें से एडवांस कितना आपके पास, एडवांस सब्सक्रिप्शन है 600 रुपये, जो कि यहाँ पे रहा, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन मतलब ये रहा बैलेंस शीट आइटम, मतलब सब्सक्रिप्शन को आपने कम कर दिया और लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला एट द ईयर एंड आपके पास सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 3,000 रुपये का, तो आपने क्या एंट्री डाली, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये मुझे लेना है पैसा। अब ये बैलेंस शीट में कहा गया आपके पास, ये रहा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये 3,000 रुपये, ठीक है। अब अगर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, अब मैं अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बैलेंस निकालूँ ना, अल्टीमेट बैलेंस क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला, अब देखो, अब आप पिछली बैलेंस शीट से टैली करो, 1600 रुपये मुझे रिसीव हो गए, तो ये तो जीरो हो गया बैलेंस, ठीक है। और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इस बार आया था, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी इस बार आया था, कैश इस बार आया था, ये 42,000 रुपये कैश, ठीक है, ये 42,000 रुपये कैश इस बार आया था, ठीक है। अब मैंने बोला अल्टीमेट मुझे क्या मिला, अल्टीमेट मेरी सब्सक्रिप्शन क्या बनी, ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट हुआ। अगर आप देखो तो 42,000, ठीक है, दिस माइनस दिस, ठीक है, माइनस दिस प्लस दिस, अगर आप इसका टोटल करो तो ये टोटल आपका 42,800 बन जाएगा और ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। इसे सॉल्व करने का एक और शॉर्टकट तरीका है, आप ये देखो कि जो एसेट था 1600 से 3,000 रुपये हो गया ये, ठीक है, क्योंकि 3,000 नया है, पिछले बार वाला तो खत्म हो गया, तो 1600 माइनस 3,000, मतलब एसेट को बढ़ाना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा,
प्लस होगा, तो मतलब एसेट को बढ़ाना है, मतलब 1400 रुपये से प्लस हुआ, मतलब 1400 रुपीज़ तो ये आ गया, 1400 रुपीज़, ठीक है। अच्छा 1400 रुपीज़ तो ये हो गया, प्लस मुझे ये करना है, अब आप देखो पिछली बार कैश नहीं था और 42,000 कैश हो गया, तो 42,000 प्लस 1400, मतलब कैश भी तो बढ़ा मेरे पास, 42,000 प्लस 1400, मतलब ये कितना हुआ 43,400, 43,400। लेकिन अब मेरी एक चीज़ देखो, पिछले साल मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी, ठीक है, इस बार लेकिन मेरे पास लाइबिलिटी आ गई, तो लाइबिलिटी हमेशा प्रॉफिट को कम करती है, ठीक है। तो पिछले साल 0 था, इस बार 600 था, तो 600 रुपये कम कर दो, 43,400 में से आप 600 रुपये कम करोगे तो आपके पास 42,800 आएगा, जो कि इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कि इस बार का प्रॉफिट एंड लॉस है। मतलब ये हुआ 1600 से 3,000 हो चुका है, तो 1400 रुपये प्लस हुआ। कैश 0 से 42,000 हुआ, तो 42,000 प्लस हुआ, 42,000 प्लस 1400, 43,400। लेकिन लाइबिलिटी मेरी 600 से प्लस हुई, तो वो माइनस कर दीजिए आप, तो 42,800। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट तरीका हो गया, जो कि आप P&L में सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हुआ। तो आप इसे एंट्रीज के थ्रू भी समझ सकते हो और आप शॉर्टकट तरीके के थ्रू भी समझ सकते हो। अब हम करने जा रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपली कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट का सिंपल प्रिंसिपल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आता है कैश तो उसे डेबिट मारो, अगर जाता है कैश तो क्रेडिट मारो। तो अब हम इस इलस्ट्रेशन को करते हैं। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द स्वराज फॉर द ईयर एंड एंट्रेंस फीस रुपी दिस। तो ये मुझे रिसिप्ट हुआ है, तो रिसिप्ट को क्या मारो, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट मारो इसे, ठीक है। तो ये डेबिट में एंट्रेंस फीस आ गया, ठीक है। टू डेबिट मतलब एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस, ठीक है, समझ गए आप। तो लेजर में क्या पोस्ट हुआ, टू एंट्रेंस फीस, ये डेबिट साइड होती है, ये वाली क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। अब ऐसी मेंबरशिप फीस आपको रिसीव हुई 3,000 रुपये, तो टू मेंबरशिप फीस, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, टू डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन, तो ये सारी रिसिप्ट है। फूड स्टफ सेल्स, टू सेल्स ऑफ फूड स्टफ, ठीक है, ये 1,200 रुपये, ठीक है, ये मेरे पास सेल थी। अब मैंने बोला सैलरी एंड वेजेस, ये मेरा खर्चा है, मतलब ये पेमेंट है, तो ये मेरे पास क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब सैलरी एंड वेजेस क्रेडिट कर दिया आपने, ठीक है। परचेज ऑफ फूड स्टफ रुपीज़, तो ये आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लब पवेलियन, ये भी पेमेंट है, तो ये क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस ₹600, ठीक है ठीक है, ये भी आपका पेमेंट है, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस भी आपकी पेमेंट है ना। बैंक चार्जेस भी आपका पेमेंट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है ओपनिंग बैलेंस क्या था, कैश इन हैंड 200 रुपये और 400 रुपये, तो मैंने इसका टोटल लिख दिया ओपनिंग में 600 रुपये, ठीक है। आप इसे इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, मैंने टोटल में लिख दिया, ठीक है। और ऐसे ही आप क्लोजिंग में देखिए 350 प्लस 590, इसका टोटल होता है 940 रुपये। ये सिंपली आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब इसका सिंपल गोल्डन रूल, थंब रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर कैश आ रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है, एंट्रेंस हो सकता है, मेंबरशिप हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब पेमेंट होगी तो क्रेडिट में हो गया कैश और बाकी ऊपर खर्चा, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज ऑफ फूड स्टफ अकाउंट डेबिट, मतलब इस तरीके से आपका एंट्रीज होगी इसमें।